हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने सेकेंड चैप्टर पूरा बता दिया आपको और फर्स्ट चैप्टर भी पूरा बता दिया है। ओके, तो सेकेंड चैप्टर में कुछ था नहीं, फर्स्ट चैप्टर में आप थर्ड चैप्टर हमारा क्या है तो देखते हैं। थर्ड चैप्टर में हमारा बिन है। ओके, हमारा बिन यहाँ पे है। कलर चेंज, ये कलर से बोर हो जाते हैं तो इसलिए चेंज। अब देखिए, इसमें आपको मतलब जो है भिन्न का अलग अलग टाइप बताया गया है। भिन्न को हम कैसे करेंगे सॉल्व। ओके, तो चलिए देखते हैं मतलब भिन्न को कैसे बनाना है वो बताया गया। अब मैंने जो नोट बनाया वो मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। नहीं तो मैंने गलत बता दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और मुझे भी हो जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा भिन्न बताया गया है संक्षिप्त भिन्न। ओके, संक्षिप्त भिन्न हम किसे कहते हैं? तो संक्षिप्त भिन्न हम यहाँ पे लिखे हैं अंश और दोनों भाज्य, मतलब अंश जो होगा अंश। अब अंश और हर किसको कहते हैं? तो अंश को हम शॉर्ट में और लिख देते हैं। ओके, एंड हर को हर लिख देते हैं। ओके, अंश हर है तो हर कहते हैं नीचे वाले को और अंश कहते हैं ऊपर वाले को। ओके, अब यहाँ पे आप ये वाला ट्रिक जो है हमेशा याद रखिएगा कि नहीं आप रख सकते तो मैंने एक और कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने अंश और हर लिख दिया है। तो अब देखिए अंश और हर, और यहाँ पे आपको अब और अच्छा समझ में आ जाएगा अंश और हर किसको कहते हैं। तो अंश जो है मतलब ऊपर वाला जो हमारा है अंश, और अंश जो है अंश और हर जो होगा दोनों जो होगा अभाज्य होगा। मतलब ऑड नंबर जो होगा वो ऐसा नंबर जो 1 से सिर्फ डिवाइड हो उसको कहते हैं हम संक्षिप्त भिन्न। अब समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए हम समझा दो। अंश जो है हम ले लेते हैं अंश और हर। ओके, अंश आप मान लीजिए ले लिए 1। ओके, एंड हर ले लिए 2। ओके, बाय 1/2 ले लिए। अब ये देखिए आप किसी नंबर से इसको लगा रहे हैं तो ये नहीं लग रहा है, बट 1 से ये ओनली लग रहा है। ओके, 1 से लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा 1 2 बार में। तो इसलिए जो है मतलब इसका कहने का ये मतलब है सिंपल, संक्षिप्त भिन्न उसको कहते हैं जिसका अंश और हर जो होगा दोनों जो होगा ऑड होगा हमारा। ओके, वो ऑड होगा, वो सिर्फ जो है 1 से हमारा भाग लगेगा और किसी से नंबर से भाग नहीं लगेगा, मतलब कटेगा नहीं, तो उसको कहते हैं हम संक्षिप्त भिन्न। ओके, अब है हमारा उचित भिन्न हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पे उचित भिन्न है जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। मतलब जो होगा यहाँ पे ये जो होगा बिग होगा और ये जो होगा स्मॉल होगा, तो उसको कहते हैं हम उचित भिन्न। 5 हम एग्जाम्पल 5 मतलब 2/5 ले लिए, तो ये हमारा हो गया उचित भिन्न। मतलब जो है हमारा हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये हमारा सही हो गया। और अनुचित भिन्न किसको कहते हैं? मतलब इसका जो होगा जैसे 2/5 ले लिए तो इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। कैसे? तो अंश जो होगा इस अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, बिग होता है, एंड जो होता है हार्ड, ये जो होता है स्मॉल होता है। तो हो गया। अब यहाँ पे विसर्ग भिन्न जो होगा इसमें आपको इंटीजर नंबर मतलब होता है पूर्ण तथा भिन्न से मिलकर जो बना हो नंबर, उसको कहते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 × 1/2, इसको ये कहते हैं। मतलब इंटू का साइन हम दे दिए, सॉरी, बट इंटू का साइन नहीं होता है, इसको बोला जाता है 2 × 1/2। ये एग्जाम्पल है एक। ओके, एग्जाम्पल दिए, अब आप खुद समझ जाइएगा। मतलब जो होगा होल नंबर या आप नेचुरल नंबर ले लीजिए। ओके, नेचुरल होल नंबर होगा तो कभी नहीं होगा, इसलिए ये होल नंबर नहीं लेंगे, हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ओके, नेचुरल नंबर जो होगा हमारा वो एंड प्लस जो होगा भिन्न, मतलब एफ लिख देते हैं हम भिन्न को। ओके, तो इन दोनों का जो प्लस होगा हमारा ऐड होगा,
जब ये ऐड होके बना होगा तब हमारा इसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। ओके, यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखिए दिया है मिश्र भिन्न का 2 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/8, 5 इंटू 8/27 और ETC ये आदि। अब मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? तो ये थोड़ा अजीब होगा देखने में, आपको लग रहा है हार्ड है, तो ये हार्ड नहीं है, सिंपल है। इसको सॉल्व करना 1/, मतलब मिश्रित भिन्न उसको कहते हैं हम जो बाय में लिखा हो। बाय मतलब बाय नहीं, बाय मतलब 1/5 बाय 1/3 जैसे यहाँ पे दिया है, इसलिए इसको बाय हम शॉर्ट में कर रहे हैं। आपको जो करना है कहिए, ठीक है? तो बाय 1/5 1/3। यहाँ पे भी है एग्जांपल बहुत सारे यहाँ पे दिया है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ओके, एंड अब है व्युत्क्रम भिन्न किसको कहते हैं? तो जो हम बताए थे आपको अनुचित भिन्न में आपको क्या बताया था? इसका अपोजिट कर दिया, मतलब जैसे अपोजिट क्या किया? तो 5 हो जाए, जैसा हम 5/3 ले लिए। ओके, 5/3 लिए तो इसका हम बोले थे अपोजिट वो कर दिया, मतलब 5 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया, तो वही होता है इसमें भी। जैसे यहाँ पे 3/4 ले लिया है एग्जांपल में, और इसको आपको उल्टा कर दिया है 4/3। 4/, यदि 3 लिखा रहेगा उसको कहेंगे हम विकृत भिन्न। ओके, अब हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे हमारा ये आ गया यहाँ 7 नंबर जो है, इसमें आपको है वृत्त भिन्न में निम्न प्रकार आपको नहीं बताएंगे, मतलब सॉरी, यहाँ पे जो है आपको बोला है 1+1, मतलब इसको आपको सॉल्व कैसे करना है ये बता देते। सबसे आसान है इसका सॉल्व करना, नीचे से इसको सॉल्व करते ऊपर की ओर जाना है आपको, मतलब नीचे सॉल्व करेंगे। अब ये आपको सॉल्व करने आता होगा 11/6 है, तो यहाँ पे +5 है, 11 × 5 और उसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा आंसर उसमें मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे कर देंगे जो ऊपर, फिर उसको मल्टीप्लाई, फिर उसको प्लस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर में 1 लिख दिए हम, बट आंसर ये थोड़ी होगा सॉल्व करने के बाद। अब इकाई अंक किसको कहते हैं? तो जिस मतलब ऊपर में जो अंश रहेगा हमारा, ये जो हमारा रहेगा अंश, ये जो है सिर्फ एक ही नंबर हो। जैसे हम 3 ले लिए तो अंश जो है सबका 3 ही हो, और नीचे वाला आपको नेचुरल नंबर हो कोई। ओके, एंड अंश जो है सिर्फ एक ही हो। जैसे 1 ले लिए तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एक, हाँ, और नीचे में नेचुरल नंबर आ रहा है, तो वही हो गया। ओके, अब चलिए आगे, ये है तुल्य भिन्न में, मतलब इसका पढ़ते रखिए, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। मतलब इन सबको जब हम सॉल्व करें तो हमारा सबका मीनिंग एक ही आए, 1/2, ओके, 2/4, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अब कैसे? तो 4 मीन्स 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का ये हाफ पार्ट है 2, तो हमारा हो गया। तो मतलब ये जो है ऐसे, मतलब सेम, सबका मतलब जो होगा हमारा सेम ही आए उसको कहते हैं। अब समहर भिन्न किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, हमारा भिन्न मतलब समान भिन्न का कहते हैं। अभी 2 या 2 से अधिक, मतलब इसमें जो है यहाँ पे आपको ऊपर में बोला था उससे में रिपीटेशन करना है नंबर का, लेकिन इसमें जो है नीचे में रिपीटेशन करना है। जैसे यहाँ पे 1 ऊपर में रिपीट कर रहे थे, अंश को रिपीट हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हर को हमको रिपीट करना है। और इसका अंश जो है नेचुरल नंबर था, लेकिन इसमें जो है हर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। ओके, ये हो गया। अब भिन्न वाला ये आ जाए तो यहाँ पे पूरा हो गया।
इसमें आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको किसी भिन्न के अंश और हर दोनों को किसी एक संख्या से गुना किया जाए तो अब यहाँ तो भी उसका मान्य होता है। यहाँ पे आपको बोल रहा है, जैसे कोई नंबर ले लेता, क्या कोई नंबर ले 2/7, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वही ले लेते। 2/7 दिया एग्जांपल, ये ले लिए। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई किया है तो अंश को भी 3 से ही आप मल्टीप्लाई किया, हर को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई किए, मतलब दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसको हम कहेंगे, मतलब उसको वो होता है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जैसे 2 बाय आपको दिखा देते, 2/7 मल्टीप्लाई 3/3 किए, दोनों के एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना करे तो हमारा आंसर आया 6/21 आया। अब 6/21 को यदि हम सॉल्व किए तो हमारा फिर से आंसर 2/7 ही आ गया। इसलिए ये हम मतलब उसे यहाँ पे बोला गया है, यदि अंश और हर दोनों को हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी वही आएगा जो नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करे थे। अब यहाँ पे भाग में भी वही कर दिया। भाग में यहाँ पे आपको थोड़ा मतलब आया तो आपको लगेगा कि है ये तो गलत बोल रहा है, क्योंकि इसका आंसर 6/21 आ गया, बट इसको सॉल्व करने पे तो 27 है। लेकिन ये जो है डायरेक्ट नहीं आया आंसर, मतलब 2/7 मल्टीप्लाई 3 किया तो डायरेक्ट आंसर 2/7 नहीं आया। यहाँ पे 6/21 आया, फिर उसको सॉल्व किया तब हमारा 2/7 आया। लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट आ गया है। 5/4 है, इसको भाग दिया हम सेम ही नंबर से, तो डायरेक्ट आंसर 5/4 फिर आ गया लौट के। ये इसका तरह रिपीटेशन नहीं किया, मतलब जो है 6/21 उसको सॉल्व किए तब हमारा आया, तो ये नहीं किया इसमें। कि ये समझ आ गया। अब इसमें जो है आपको इसमें 3 नंबर में को बोला गया है। 3 नंबर में आपको बोला है 24 और 72 ले लिए, 24 और 72 ले लिए, देखिए। अब इसमें आपको भिन्न को तब तक काटना है, मतलब 24 को और 72 को तब तक हमको काटना है जब तक कि वो 1 से नहीं कटे। 1 से सब कट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं, आप समझ जाएंगे। भिन्न को सरलतम रूप में प्रकट करने के लिए उसके अंश और हर को तब तक किसी संख्या से काटते चले जाए जब तक कि वे कट सके। जब वे दोनों एक को छोड़कर और किसी संख्या से विभाजित ना हो सके तब उसे सरलतम या संक्षिप्त भिन्न कर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको इस नंबर को जो यहाँ पे आपको जो नंबर दिया रहेगा उसको आपको तब तक गुना करते रहना, मतलब ये काटते रहना है कि उसके पास ऑप्शन ही, मतलब जब वो लास्ट आ जाए कि उसको जो है 1 के अलावा और कोई काट ही नहीं पाए, और कोई नंबर उसको नहीं काट पाए, नहीं 2 नहीं 3 नहीं 100, कोई काट ही नहीं पाए, सिर्फ 1 काट पाए तो उसको कहेंगे। अब यहाँ पे बोला गया, आप किसी जो है नंबर भिन्न को किसी पूर्ण नंबर से संख्या से जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर उसका मतलब वही एक तरह से आएगा। तो यहाँ पढ़ते हैं, किसी भिन्न को पूर्ण से गुना करते समय पूर्णांक और भिन्न के अंश को गुना करना चाहिए। हर वही का वही रहता है और उसका जो होता है मतलब हर, यहाँ पे सिंपल बोला है, जब भी किसी भिन्न को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, पूर्ण नंबर से करेंगे, तो उसका आंसर जो आएगा, जो नीचे में हमारा रहेगा हर, वही आ जाएगा, और जो हमारा रहेगा अंश, वो जितना नंबर से हमको डिवाइड करना होगा उतना नंबर आ जाएगा। जैसे 3 को हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, हाँ, तो 3 × 3 = 9, 9 आ गया। वही 2 से किया तो 6 आ गया। ये समझ गए आप। अब भिन्न को भिन्न से गुना करते हुए अंश को अंश से तथा हर को हर से गुना करना चाहिए।
मतलब यहाँ पे बोला गया जैसे आपको 3/7 यहाँ पे एग्जांपल दिया, मल्टीप्लाई 11/19 दिया है, तो हर जो होगा हर को हर से करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 33 आ गया, और 7 को मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, मतलब हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ गया हमारा आंसर। समझ आ गया। 6 नंबर, किसी भिन्न को दूसरी भिन्न से विभाजित करना हो तो भाज्य भिन्न को भाजक भिन्न के व्युत्त से गुणा करते हैं। इसमें आपको यहाँ पे आपको बोला है जब भी आपको किसी नंबर से मतलब ऐसे करके आपको भाग देने बोले तब आपको यहाँ पे करना है 2/7 जो नंबर रहेगा आगे में वही रह जाएगा, मतलब जैसे 2/7 है तो 2/7 ही रह जाएगा। और जिससे आपको बोलेगा भाग देने, जैसे हमको बोला 3/7 से भाग देने तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 7/3 से हमको इसको भाग नहीं मल्टीप्लाई करना है, भाग की जगह पे मल्टीप्लाई, मतलब जो है जब हम इधर करते हैं तो जो भाग में रहता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई में रहता है वो भाग में हो जाता है, जो मल्टीप्लाई आ गया और जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 7/3 हो जाएगा। ये लिख दिए। ओके, अब इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर 14 आया, और इसको सिंपल में हम लिख सकते हैं 2/7। तो मतलब इसका जो हम सॉल्व करेंगे मतलब भाग बोलने का देने तो उसका आंसर जो होगा वही आ जाएगा। ओके, ये समझ आ गया। अब है भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए पहले भिन्न के हरों का लघुत्तम समावर्तक लिया जाता है, फिर एक भिन्न की हर से लघुत्तम समावर्तक को भाग करके उसके भागफल को उसके अंश से गुणा किया जाता है। सभी भिन्नों के साथ यह किया करने के बाद जमा या घटाया संख्या, मतलब इसका जो है ये किया जाता है, मतलब घटाया और बढ़ाया जाता है, सबका एलसीएम निकालता है। उसके बाद किया जाता है, मतलब जो रहेगा नीचे में हमारा नंबर उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, एलसीएम निकाल लिए उसका, तो यहाँ पे जैसे एलसीएम निकाला है तो हमारा आंसर क्या आएगा, एलसीएम 24 आया। ओके, तो सबके नीचे वाला अब हमारा आ गया 24। अब ऊपर वाला जो है वो क्या है, मतलब 4 8 से जो नंबर रहेगा हमारा नीचे वाला उसको भी प्लस माइनस करना है। ओके, एंड ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उसको भी करना है। तो ऊपर वाला है 2 + 2 4 5 6 आ गया। अब 6 × 2 करेंगे तो हमारा 12 आ गया, 12 और नीचे में हमारा जो एलसीएम आया था 24 वो आ गया। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब ऊपर वाला को कोई आप अंश को भूल जाइए, सबका अंश भूल जाइए। यहाँ पे मेन काम आपका होता है हर का। ओके, हर का पहले आपको सबका एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद उसको प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, मतलब -6 किए तो हमारा सिंपल हो गया। 8 + 4 किए, क्या कि आपको इतना पता होगा 1 पहले हम कोई सामान जैसे 4 में 1 प्लस किए फिर 1 माइनस किए तो हमारा 4 का 4 ही रह जाएगा, नहीं प्लस होगा नहीं माइनस होगा, मतलब प्रॉफिट उसका नहीं होगा, नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस, कुछ नहीं होगा, वो वही रह जाएगा। तो वही 6 में 6 प्लस किए फिर 6 माइनस कर दिए तो हमारा सिंपल हो गया, 4 + 8 कर देंगे। ओके, तो हमारा आ गया 12 और जो हमारा आया था एलसीएम 24 ये हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 8 नंबर जो है इसमें भिन्न की तुलना करने के लिए पहले विभिन्न भिन्नों के हरों का लघुत्तम समावर्तक निकालकर उन्हें सामान्य किया जाता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी भिन्न होती है। मतलब जिसका अंश छोटा रहेगा वो छोटा होगा, जिसका हर बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा। ओके, ये यहाँ पे आपको बोला गया। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से वही वाला कर दिया है, मतलब नेचुरल नंबर ऊपर में होगा और नीचे में जो
होगा, रिपीटेशन होगा। ओके।